सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के अंतर्गत संख्या प्रकरण की पंचम कक्षा में कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने संख्या प्रकरण के अंतर्गत 9 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। यह सूत्र इस प्रकार है। सर्वप्रथम हलन्त्यम, दूसरा अदर्शनम लोपः, तीसरा तस्य लोपः, चतुर्थ आदिरंत्ययन संहिता, पंचम उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, षष्ठ उच्चैरनुदात, सप्त निच्चैरनुदात, अष्टम समाहार स्वरित और नवा मुख नासिका वचनों अनुनासिक। इसी क्रम में हम आज 10वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह सूत्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपादेय हैं और बहुधा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां सूत्र है तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका हम विग्रह करेंगे तो यहाँ होगा तुल्य आश्य प्रयत्नम और सवर्णम। यहाँ तुल्य अलग है, आश्य अलग है, प्रयत्नम अलग है और सवर्णम अलग है। तो यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्णम सवर्ण संज्ञा करता है। जिन दो वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान या यत्न समान होते हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए, जिन दो वर्णों के तालु आदि उच्चारण स्थान या यत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तालु आदि उच्चारण स्थान कंठ से प्रारंभ होकर होष्ठ आदि तक होते हैं। जो उच्चारण स्थान कंठ से प्रारंभ होकर होष्ठ पर्यंतम होते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। तुल्य का तात्पर्य समान है, आश्य का मतलब मुख और प्रयत्न की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो मुख में होने वाले प्रयत्नों को आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो उच्चारण स्थानों की संख्या के विषय में पाणिनि ने कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु सूत्र के अनुसार इनकी संख्या 11 और वैसे 7 तथा उदर को परिगणित कर लेने पर इनकी संख्या 8 मानी गई है। मूल रूप से प्रश्न में उच्चारण स्थान 11 माने गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यहाँ ऐसे तात्पर्य स्वर, कु से तात्पर्य कवर्ग और ह से तात्पर्य ह वर्ण और विसर्जनीय से तात्पर्य विसर्ग। तो 18 प्रकार के हमने पहले भी पढ़ा था। उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतो से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और उदात्त अनुदात स्वर से पुनः उनके 3 × 3 9 भेद हो जाते हैं, और अनुनासिक और अनअनुनासिक के भेद से 9 दूनी 18। इस प्रकार एक ही अ के 18 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ उन्हीं 18 भेदों का वर्णन है कि 18 प्रकार के तथा कु क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। आप देखेंगे भी सही, जब आप क बोलते हैं या अ बोलते हैं तो इसकी ध्वनि कंठ के मूल भाग से आती है। तो इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार दूसरा है ईचु यशानाम तालुहु। ये 18 प्रकार के 18 प्रकार की ई तथा च वर्ग में च, छ, ज, झ, य तथा य व शंकर वाला श, शलगम वाला श या शंकर वाला स, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो 18 प्रकार की ई, च वर्ग, य व श, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। बहुधा ये प्रश्न आरपीएससी में या आपके प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि तालु का उच्चारण स्थान
में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आगे है ऋतु रसाणाम मूर्धा। 18 प्रकार की री तथा टू से ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श षटकोण वाला। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा तालु भाग के जो ऊपर कठोर भाग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। देखें आप, जब भी आप ट बोलोगे तो आपकी जिह्वा ऊपर कठोर भाग को स्पर्श करेगी, इसलिए इसको मूर्धा कहा जाता है। ट, ठ, ड। तो 18 प्रकार की री टू वर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, र व श, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। चौथा है ली तुलसा नाम दंता। ली तू से त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न तथा ल व श, इनका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। जब भी आप ल या त वर्ग बोलोगे तो आपकी जीवा दांत को दंत भाग को स्पर्श करेगी, आपके दांतों को स्पर्श करेगी। बिना दंत भाग के स्पर्श किए हुए आप त वर्ण या त वर्ग का कोई भी वर्ण नहीं बोल सकते। इन्हें दंते वर्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ईचु यशा नाम तालु में शंकर वाला तालव्य श है। ऋतु रसाणा मूर्धा में षटकोण वाला मूर्धन्य श है। और ली तुलसा नाम दंता में स्लेट वाला या स, जो स्लेट वाला स आता है वह है। इन तीनों स में यही भेद है, एक मूर्धन्य श है, एक तालव्य श है और एक दंते स है। इन तीनों का ही उच्चारण स्थान अलग अलग स्थान है। पंचमे उपधमानिया नाम ओष्टो। उ तथा प वर्ग। उ तथा प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म तथा उपधमानीय जिसमें आधा प और आधा फ आता है, इनका उच्चारण स्थान होस्ट कहलाता है। वर्तमान में ये प, फ वैदिक संस्कृत में थे, लौकिक संस्कृत में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखा जाए तो उ तथा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। आप देखेंगे भी सही, बिना होठों को मिलाए हुए, बिना ओष्ठों को मिलाए हुए आप प का उच्चारण नहीं कर सकते। इस प्रकार इन सभी वर्णों का, प वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। आगे हैं छठा यमगण नाम नासिका च, यानी कि पंचम वर्ण, वर्गों का पंचम वर्ण य, म, ग, ण, न, इन पांचों का वर्गों का अंतिम वर्ण क, ख, ग, घ, घ का अंतिम च, छ, ज, य, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, जो पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका कहलाता है। इन्हें नासिका या अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो वर्गों का अंतिम जो वर्ण होगा वह अनुनासिक होगा। सातवां है एत एतो कंठ तालु। एत से तात्पर्य ए और एत से तात्पर्य आई। तो ए और आई ये दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु ये दोनों को मिश्रण भाग से बोले जाते हैं। कंठ भाग से और तालु भाग से, दोनों को जो मिश्रित भाग होता है वहाँ से ये बोले जाते हैं। ओद ओतो कंठोष्टम। ओ और औ, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्टम है। इनकी ध्वनि कंठ, और आप ओ बोलते हो तो आपका होष्ठ भाग गोलाई का रूप ले लेता है। तो इनका उच्चारण स्थान कंठोष्टम है, ओ और औ का। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसी प्रकार ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम है। वकारस्य दंतोष्टम। व इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जो व वर्ण होता है उसका उच्चारण दंत और ओष्ठ भाग होता है। जीवामूलीय से जीवामूलम। क, ख इनका उच्चारण स्थान जीवामूल होता है, जीवा का मूल भाग होता है। वर्तमान में यह भी संस्कृत में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। यह
वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग में लाया जाता था। नासिका अनुस्वार से न व म का उच्चारण स्थान नासिका है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है। अब एक कात्यायन ने इसी विषय पे वार्तिक लिखा है। री री वर्णियो मिथ सा वर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री जो 18 प्रकार का री है तथा ली जो 12 प्रकार का ली होता है, इनका उच्चारण ये दोनों आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। री उकार री ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है, जबकि ली का प्लुत नहीं होता है, ऋस्व और दीर्घ होता है। इस प्रकार 18 और 12 भेद से 30 प्रकार का यह हो जाता है। तात्पर्य यह है कि तुल्याश्य प्रयत्न सवर्ण के अनुसार री व ली वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी, परंतु गुण संधि में त्वलकार आदि शब्दों के प्रयोग की सिद्धि के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा करना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिए ही कात्यायन ने इस वार्तिक की रचना की है। उच्चारण स्थान पूर्ण होने के बाद अब हम यत्न के विषय में अध्ययन करेंगे। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। यत्न जो की उत्पत्ति से पूर्व होता है उसे आभ्यंतर, तथा जो वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व होता है उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं, तथा जो वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात होने वाले यत्न को बाह्य यत्न की संज्ञा दी जाती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न। स्पष्ट स्पर्श क से लेकर के म तक के वर्ण स्पष्ट व्यंजन या स्पर्श वर्ण माने गए हैं। का आदयो मा अवसाना स्पर्शा, यानी क से प्रारंभ होकर मा अवसाना म तक समाप्त होने वाले जो 25 वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा गया है। ईशत स्पष्ट य र ल व जो अंतस्थ वर्ण है य र ल व उनको ईशत स्पष्ट वर्ण माने गए हैं। ठीक है। यणः अंतस्था यण से यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, यण प्रत्याहार में य र ल व ये 4 वर्ण आते हैं, इनको अंतस्था वर्ण या ईशत स्पष्ट वर्ण कहा जाता है। ईशत विवृत श श श ह जो उष्म वर्ण होते हैं उनको ईशत विवृत वर्ण माना जाता है। कहा भी है शल उष्माण, अर्थात शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को उष्म वर्ण कहा जाता है। तो शल प्रत्याहार में श श स और ह ये 4 वर्ण आते हैं। विवृत स्वर समस्त स्वरों को विवृत माना गया है। पाणिनि ने अपने प्रत्याहारों में 9 प्रकार के स्वर माने गए हैं, तो इन 9 स्वरों को विवृत माना गया है। कहा भी है अच स्वरा, अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, विवृत कहलाते हैं। समृत ऋस्व अव को समृत माना गया है। इस प्रकार 5 प्रकार के प्रयत्न माने गए हैं, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विवृत, विवृत और समृत। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि अप्रयोग की दशा में अवर्ण, प्रयोग की दशा में अर्थात ऋस्व अ का प्रयोग करने पर समृत में परिगणित होगा, उच्चारण दशा में विवृत में माना जाएगा। जब व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह समृत माना जाएगा और उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसे हम विवृत मानेंगे। बाह्य प्रयत्न विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित भेद से 11 माने गए हैं। तो 11 बाह्य प्रयत्न है। इसमें देखो खरो, विवार, संवाद, नादाश्च, अर्थात वर्गों के पहले दूसरे श श श अर्थात खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, खर प्रत्याहार में क ख, च छ, त थ, ट ठ और प फ तथा श श श ये 13 वर्ण आते हैं। इनका यत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। ठीक है, इन 13 वर्णों का, ठीक है,
यत्न, विवार, श्वास और अघोष होता है। ये 3 यत्न हो गए। इसी प्रकार हर्ष, स्वर, नादा, घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। हर्ष प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा ह, य, व, र, ल, यह 20 वर्ण आते हैं। है अंतस्थ और ल और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। इनका यत्न, संवार, नाद और घोष होता है। तो इस प्रकार वर्गों का पहला, दूसरा, श, श, श है। इन 13 वर्णों का तो यत्न, विवार, श्वास, अघोष होता है। शेष बचे 20 वर्णों का यत्न, संवार, नाद और घोष होता है। वर्गाणाम प्रथमा, तृतीय, पंचम च अल्प प्राण। वह सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, इनका यत्न अल्प प्राण होता है, बाह्य यत्न। इन्हें अल्प प्राणीय वर्णों की संज्ञा दी गई है। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, सलफ्च महाप्राणों, अर्थात सभी वर्गों के दूसरे, चौथे तथा श, श, स, ह वर्गों का सभी बाह्य वत्न महाप्राण होता है। इन्हें महाप्राणीय वर्णों की संज्ञा दी गई है। नोट: हस, संवाद, नाद, घोष तथा यणश्च अल्प प्राण दोनों स्थानों पर आए हुए च पद से अच का ग्रहण होता है, अर्थात सभी स्वरों के बाह्य यत्न स्वाद, नाद, घोष अल्प प्राण होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी स्वरों के यत्न होते हैं, किंतु इनका उपयोग वैदिक संस्कृत में किया गया है। इस प्रकार आज हमने तुल्य आशय प्रयत्न सूत्र में सर्वप्रथम वर्णों का उच्चारण स्थान जो 11 प्रकार के हैं, फिर प्रयत्न जिसमें आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं, इनका अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए शुभास्ते पंथान सन्तु। अग्रिम कक्षा में हम पुनः फिर संज्ञा प्रकरण का एक और सूत्र उपस्थापित करेंगे। धन्यवाद।